अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद अशरफ खान स्पीकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेन। वेलकम करते हैं कौन वीडियो पे। आज जो हमारी वीडियो वो हमने नॉर्वे को सिलेक्ट किया और इस कंप्लीट वीडियो में डिटेल से आपको बताएंगे कि नॉर्वे में किस तरह अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है और डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर होती है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी प्रोसेस डिफरेंट है। मोर ओवर फीस वगैरह की बात करेंगे, पार्ट टाइम जॉब्स की बात करेंगे, स्टूडेंट लाइफ की बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिकॉज नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, शेंजन जोन में आता है, यूरोपियन कंट्री है। इसके बॉर्डर्स में आपको स्वीडन मिल जाता है, फिनलैंड है और रशिया का कुछ पार्ट इसके साथ अटैच है। तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। जितने भी स्कैंडिनेवियन रीजन के कंट्रीज़ हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ है, इकॉनमी वाइज भी और क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी, हैप्पीनेस में भी, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ बड़ी अपने जो सिटीजन्स होते हैं उनके साथ बड़ी अच्छी रहती हैं। और यहाँ पे सैलरीज़ भी हाई हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ऑफ कोर्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। बट अगेन बहुत अच्छा एक कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है। फेमस इसकी नॉर्दर्न लाइट्स बहुत फेमस है, पूरी दुनिया से लोग जो है एक स्पेसिफिक टाइम में आते हैं और नॉर्दर्न लाइट्स देखते हैं। खैर यहाँ का कैपिटल ऑस्लो है, बड़ा खूबसूरत कंट्री है। यहाँ का कल्चर बहुत एक फेमस है क्योंकि यहाँ का जो क्यूजीन है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आर्किटेक्चर वाइज भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़ा कोल्ड रीजन कंट्री है, तो जो भी लोग इस बर्दाश्त कर सकते हैं इतनी कोल्ड टेम्परेचर को, उनके लिए सूटेबल है। लैंग्वेज यहाँ पे नॉर्वेजियन बोली जाती है, बट इंग्लिश भी अच्छा खासा एक अमाउंट है लोगों की जो कि जानते हैं। स्पेशली जो यंगस्टर हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से इंग्लिश जानते हैं और इंग्लिश में आपको बोलने वाले लोग मिल जाते हैं। और करेंसी यहाँ पे नॉर्वेजियन क्रोना यूज़ होता है क्राउन के लिए, जो कि पाकिस्तानी अगर देखें तो ये 25 रुपीज़ के इक्वलेंट है। पॉपुलेशन 5 से 6 मिलियन है और अपॉर्चुनिटीज़ वाइज एक अच्छा कंट्री है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है यूरोप में जहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, जिनमें मैं और भी अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। लिथुआनिया आ जाता है, लाटविया आ जाता है, ऑस्ट्रिया है, और जिस तरह ये नॉर्वे है, फिनलैंड। खैर अब कुछ ज़्यादा लोग जाने लग गए हैं, ओबियसली उसका एक रुझान बन गया, बट नॉर्वे स्टिल इज़ नॉट दैट एक्सप्लोर्ड येट। और इस तरह के काफ़ी कंट्रीज़ होते हैं तो जिनमें आपको ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलता, वहाँ पर ये बेनिफिट होता है कि आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आपको सेटलमेंट की ऑप्शंस आसान हो जाती हैं आपके लिए। बट अगेन स्ट्रगल दोनों तरफ ही होती है। खैर कंट्री की एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ऑयल, गैस, पेट्रोलियम और इस तरह की चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं और काफ़ी अच्छी इनकी एक ग्रोथ है इकॉनमी। खैर कंट्री को हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया। बात करें एजुकेशन की तो बैचलर्स यहाँ पे 3 साल का मोस्टली नज़र आता है, 1 से 2 साल का मास्टर्स है और कोर्सेज अगेन बहुत वैरायटी अवेलेबल है। लास्ट ईयर तक 2022 तक आई वुड से कि यहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल फ्री थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। बट 2022 के बाद 23 में मार्च में एक बिल पास किया जिसने ये अप्रूव कर दिया कि अब यहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल फ्री नहीं होगी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ट्यूशन फ़ीस पे करना होगी जैसे मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। तो अब यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस है, जो कि इससे पहले लोग जा चुके हैं कोरोना के टाइम पे, तो वो तो बहुत बेहतर रह गए। लेकिन स्टिल हम बात करेंगे उसका क्या बजट बनता है, ओवरऑल क्या आपकी कॉस्ट आती है, सब चीज़ों को फर्दर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कोर्सेज जिनमें आपको जाना चाहिए, अच्छी एक ग्रोथ है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंजीनियरिंग रिलेटेड काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं। सिविल इंजीनियरिंग जा सकते हैं आप, मैकेनिकल पढ़ सकते हैं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में क्योंकि इनकी एक्सपोर्ट भी ज़्यादा है तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आप IT की फील्ड में ज़रूर जाएँ। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, नॉर्वे पढ़ना चाहते हैं, तो IT की फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिज़म और इस तरह के कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, फेमस नहीं, बट इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं वो काफ़ी बेहतर रह जाते हैं। लीगल सर्विसेज से रिलेटेड जो भी कोर्सेज़ हैं, लॉ पढ़ सकते हैं। और मोर ओवर देखें तो मेडिकल में काफ़ी ऐसे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, बायोटेक्नोलॉजी और फार्मेसी, नर्सिंग, इस तरह के कोर्सेज़ काफ़ी अच्छे यहाँ पर अवेलेबल है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, एक अच्छा करियर बना सकते हैं नॉर्वे में। इसके अलावा इन कोर्सेज़ के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो मोस्टली आइल्स यहाँ पर मैंडेटरी है। आपको 6 बैंड से 7 बैंड्स मिनिमम रिक्वायर होते हैं। मास्टर्स के लिए 7 बैंड्स तक भी जा रहे हैं कुछ कोर्सेज़ में। बैचलर्स के अंदर 5.5 से 6.5 तक कुछ कोर्सेज़ के अंदर हो सकता है। ऑफ कोर्स ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रहा होता है, कोर्स वेरी कर रहा होता है। मजीद रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपके जो मार्क्स हैं वो 70% तक के होने चाहिए ताकि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। खैर इसके साथ साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वाइल यूर अप्लाइंग, उसमें आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आ जाते हैं, मोटिवेशन लेटर आ जाता है। मोर ओवर देखा जाए तो आपकी CV, आपके पासपोर्ट पिक्चर्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंक्लूड करते हैं। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है बैंक स्टेटमेंट का। आपने यूनिवर्सिटी को बैंक स्टेटमेंट शो करानी होती है, उससे पहले वो आपको एक कंडीशनल लेटर दे देते हैं।
तो ये चीज़ जो है ना आपने पहले शो करानी। अच्छा व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है जिनमें आपको जाना चाहिए, कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है। सबसे पहली जो यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो है। इसकी रैंकिंग 117 है। मोरओवर आप इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ बेर्गेम में जा सकते हैं जिसकी रैंकिंग 281 है। इसके अलावा देखा जाए तो नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस भी अवेलेबल है जो कि 292 रैंक पर आ रही है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रोम्सो भी अवेलेबल है जिसको आर्टिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे भी कहा जाता है। इसकी रैंकिंग 577 से रेंज कर रही है। और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है बच्ची, कोई ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जिनको आपको टारगेट करना चाहिए। आपको एक यूनिवर्सिटी की रिकग्निशन भी है काफ़ी ज़्यादा, आपकी डिग्री की वैल्यू भी बनती है। और अगर आप इन टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होंगे तो ऑफकोर्स जॉब मार्केट में आपकी एक वैल्यू होगी। व्यूअर्स, अब बात करते हैं प्रोसेस की कि ओवरऑल क्या प्रोसेस होता है, और लास्ट में मैं आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स और सैलरीज़ के बारे में बताऊँगा और कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीज़ा का प्रोसेस हम एंड में रखते हैं ताकि आपको जो ओवरऑल प्रोसेस है वो स्टेप वाइज पता चलता जाए। तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करने के लिए इनका पोर्टल है studyinnorway.no, वहाँ जाना है, यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है। यूनिवर्सिटी फाइंड करने के बाद आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ का पोर्टल होता है अप्लाई करने के लिए, जैसे फ्रांस में एतुदेस इन फ्रांस है, मॉन मास्टर है, जर्मनी में यूनिसिस्ट है। इस तरह यहाँ का जो पोर्टल है उस पर आपने जाना है। इस पोर्टल का नाम सोकनाज वेब है और मैं इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी ऐड कर दूँगा ताकि आप उसको खुद जाके गो थ्रू कर सकें। तो व्यूअर्स, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड करती हैं कि आपने इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है, और इस पोर्टल के थ्रू आप लिमिटेड कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एक यूनिवर्सिटी अगर आपको अलाउ करती है तो आप 2 कोर्सेज़ में कर सकते हैं। इसी तरह कोई और यूनिवर्सिटी है तो वो 1 कोर्स अलाउ करती है इंग्लिश डॉट। तो यहाँ पर स्टिल आप मल्टीपल कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं, बट यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शन होती है। खैर व्यूअर्स, आपने इसकी पोर्टल पर जाकर वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर लेना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अटैच कर देने हैं, और जो भी मैंने आपको प्रीवियसली बताया वो ऐड करने के बाद आप अपने एक्सेप्टेंस का वेट करेंगे। इनटेक यहाँ पर मोस्टली सितंबर अक्टूबर से ओपन होता है और ये दिसंबर जनवरी तक चलता है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिनका सिर्फ जो इनटेक है वो 1 से 1.5 महीने के लिए ओपन होता है, और जनवरी में ओपन हो रहा है या दिसंबर से जनवरी तक ओपन हो रहा है। तो ये चीज़ें आपने माइंडफुल रखनी है, इसमें आपने जो है अपनी रिसर्च कंप्लीट रखनी है। खैर, अब अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं और उसके बाद आप वेट करते हैं अपने एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस आपको 1 से 2 महीने में मिल सकता है, यानी कि अगर आपने जनवरी में अप्लाई किया है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको रिस्पांस आ जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। वो आपको एक कंडीशनल लेटर दे देते हैं जिसमें आपकी जो फीस है वो मेंशन होती है। व्यूअर्स, मैंने आपको अर्लियर इन द वीडियो बताया था कि यहाँ पर अब ट्यूशन फीस इंट्रोड्यूस करा दी गई है। वो ट्यूशन फीस कितनी है उसकी एक रेंज बताता चलूँ तो ये मोस्टली 1 लाख क्राउन पर ईयर से लेकर 3 लाख या 3.5 लाख क्राउन्स पर ईयर तक रेंज कर रही है डिफरेंट कोर्सेज के अंदर। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 2 लाख से 2,50,000 क्राउन्स पर ईयर तक ही रेंज कर रहा है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज बिकॉज इससे पहले बिल्कुल ट्यूशन फीस नहीं थी और अब इन्होंने इंट्रोड्यूस किए तो बहुत ज़्यादा ट्यूशन फीस इंट्रोड्यूस की है। इसी तरह आपने अपना प्रोसेस को लेकर चलना है। एडमिशन आपको आ जाएगा, अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करेंगे, आपको एक फ़ाइनल एक्सेप्टेंस मिल जाएगा जिसके ऊपर आपको मेंशन होगा कि आपकी फ़ीस वहाँ पहुँच चुकी है। अच्छा, जिसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने वीज़ा से पहले वहाँ पर अपनी डिपॉजिट करनी होती है ब्लॉक अकाउंट की तरह। जो भी अमाउंट आप बैंक स्टेटमेंट में शो कराते हैं जो कि स्पेसिफाइड है वो आप वहाँ डिपॉजिट करते हैं, और जब वहाँ डिपॉजिट करते हैं तो उनको विद इन 5 डेज़ मिल जाती है। तो फिर वो उसका एक फाइनल एक्सेप्टेंस भी दे देते हैं, कंफर्मेशन दे देते हैं आपकी पेमेंट की। हर साल इंक्रीज़ होती रहती है, बट राइट नाउ इसकी जो अमाउंट है 1,51,690 टू बी एग्जैक्ट है, और ये अगर यूरोज़ में कन्वर्ट किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 13,000 यूरोज़ है। तो व्यूअर्स, वीज़ा से पहले आप अपने ये अमाउंट वहाँ भेजते हैं एज अ ब्लॉक अकाउंट, और फिर आपका जो वीज़ा का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको वहाँ से कंफर्मेशन चाहिए होती है। इस अमाउंट का आपको बताता चलूँ कि जर्मनी की तरह नहीं होता, यानी कि आपको पर मंथ नहीं मिलता, ये एकदम आपको मिल जाते हैं वापस जब आप वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं और ऑब्वियसली जो प्रोसेस आपका होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और ये एक हो सकता है कि एक कंफर्मेशन की तरह होता है, एक गारंटी की तरह होता है कि स्टूडेंट के पास अपने लिविंग एक्सपेंस मौजूद है। इसी वजह से आपको कोई बैंक स्टेटमेंट शो कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती सेपरेटली व्हाइल यू अप्लाइंग फॉर द वीज़ा, बिकॉज यही आपकी एक बैंक स्टेटमेंट होती है या प्रूफ ऑफ फंड होता है। और इसके अंदर ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती कि ये 6 मंथ्स ओल्ड हो या 3 मंथ्स ओल्ड हो। ऑफकोर्स एक डिसेंट अमाउंट इसकी टाइम की होनी चाहिए ताकि आपके अकाउंट की वैलिडेशन हो। तो बिल्कुल आप फिर अप्लाई कर सकते हैं और प्रोसेस अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स, अब बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस की। तो वीज़ा प्रोसेस इनका आपने अप्लाई करना होता है VFS ग्लोबल के थ्रू। इनके पाकिस्तान में कॉन्सुलेट मौजूद है। तो आपका जो प्रोसेस है उसके अंदर आपके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और एडमिशन मिलने के बाद आप वीज़ा से पहले अपने आप को UDI पे रजिस्टर कर लेंगे, वहाँ तक अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देंगे और फिर अपने वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। और इस सारे प्रोसेस को मोर और लेस 1 से 2 महीने लग सकते हैं, बिकॉज आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी वेरिफिकेशन होनी है, फिर आपको रेजिडेंस परमिट मिलना होता है, वीज़ा मिलना होता है। रेजिडेंस परमिट आप वहाँ जाकर
नॉर्वे जाकर अप्लाई करते हैं विद इन 10 to 15 डेज। जो डॉक्यूमेंट्स आपको वीज़ा के लिए चाहिए उसके अंदर आपका यूडीआई का फॉर्म भी होता है, फैमिली ट्री का फॉर्म एक आपको यूडीआई की वेबसाइट से मिलता है, वो इंक्लूड करते हैं। यूडीआई की अपनी एक फ़ीस होती है, वो आपने पे करनी होती है। उसके बाद आपका एक कंप्लीट अकाउंट जनरेट हो जाता है। मोर ओवर आपकी जो फीस आपने यूनिवर्सिटी को पे की है वो अटैच करेंगे, अकोमोडेशन का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है वो अटैच करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच होते हैं, जिसमें आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मोर ओवर जो यूनिवर्सिटी को आपने एज अ ब्लॉक अकाउंट डिपॉजिट की अमाउंट वो भी इसके अंदर इंक्लूड करती है, उसकी कन्फर्मेशन आपको जो मिलती है वो लेटर भी आप अटैच करते हैं एंड देन यू आर गुड टू गो। अब व्यूअर्स हम बात करते हैं यहाँ पर आपको पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की और कॉस्ट ऑफ लिविंग की स्पेशली। तो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स में आपको पर आवर वेज 150 करोड़ से 250 करोड़ या 300 करोड़ तक भी मिल सकते हैं, बट मोस्टली जो एवरेज होती है वो 150, 170, 190 या 200 तक आपको मिल जाती है। बिकॉज कुछ कंपनीज़ में अगर आपका काम टफ है या डिफरेंट है तो वहाँ पर आपकी पे स्केल डिफरेंट होती है। कुछ जगह में जहाँ काम इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, एज एन अगर आप रेस्टोरेंट की बात करें तो यहाँ पर मोस्टली 190 से लेके 210 तक आपको पर आवर मिल जाती है। यहाँ पर आपको 20 आवर्स पर वीक एज अ स्टूडेंट इजाज़त होती है काम करने की, और अपनी समर हॉलीडेज़ जो होती है जो 3 मंथ्स की आपकी हॉलीडेज़ है उसके अंदर आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स अपना जो लिविंग एक्सपेंस है वो ईजिली यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं और अपनी फ़ीस का कुछ हिस्सा भी यहाँ से अर्न कर लेते हैं। इसी तरह कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर बात करें तो यहाँ पर मोर और लेस आपका पर मंथ जो रेंट होता है वो 4500 से लेके 6000 क्राउन्स तक होता है, नॉर्वेजियन क्राउन्स तक होता है। इसके अलावा 2500 तक आपके लग सकते हैं इन फूड एंड यूटिलिटी, और फ़ोन वगैरह का बिल और इंटरनेट यूटिलिटीज़ वगैरह सब मिलाकर एक्स्ट्राज में आपके 1000 लग सकते हैं। तो इस तरह ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 9000 से लेके 11000 नॉर्वेजियन क्राउन्स आपके लग सकते हैं पर मंथ एज अ स्टूडेंट यहाँ पर। और पार्ट टाइम जॉब्स की बात की जाए तो अगर उसको कैलकुलेट आप करते हैं, लीगली आप काम करते हैं और एक डिसेंट अमाउंट अर्न करते हैं तो वो आप 12,000 से लेके 16,000 नॉर्वेजियन क्राउन्स पर मंथ तक अर्न कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी हमारी वीडियो स्टडी नॉर्वे के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा स्पेशली बजट के ऊपर, और स्टिल अगर वीज़ा के प्रोसेस के अंदर आपको कन्फ्यूजन्स हैं तो वो मेंशन कर दें, हम एक और डिटेल वीडियो बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि नॉर्वे में जाना चाहते हैं। मोर ओवर हमारे चैनल को ब्राउज करें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस किया, बहुत सारे कंट्रीज़ को डिस्कस किया, बहुत सारे प्रोसेस जो आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं उन सबको बड़े इजी तरीके से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपके लिए फ़ॉरेन एजुकेशन हासिल करना आसान हो सके। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।